अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाली क्लास में हमने सिंपल सिलेक्शन लेके जनरेटिव फील्ड के क्लिक के ऑप्शन से हमने चीज़ें जनरेट और रिमूव करना सीखा है, और इसमें हम ट्रैक करेंगे कि किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को कमांड से हम जनरेट करवाएं और फिर उसके रीजनरेट के जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करें। और इसके अलावा हम लेसो टूल की जो डबल सिलेक्शन होती है कंट्रोल से, हम वो लेके एक ही कमांड से एक ही बार पे हम मल्टीपल चीज़ें जनरेट करवाएं। इसमें मैंने एक कमांड दी है 1950 स्टाइल जो है मुझे पुराना चाहिए 1950 वाला, और ग्रीन रस्टी पिकअप ट्रक और स्नो ऑन टॉप। इस स्नो के ऊपर मुझे एक ग्रीन कलर का ट्रक चाहिए जिसका स्टाइल 1950 वाला हो, कोई मुझे मॉडर्न ट्रक नहीं चाहिए। ये देखें, उसने 3 मुझे वेरिएशंस दिए हैं और तीनों बार जो है ना ट्रक जो है डिफरेंट दिया है, और ये 1950s के स्टाइल में दिया है। 1950s के साथ हम कोई भी फिगर लिखेंगे, 1950 लिखते हैं, 60 लिखते हैं, 70 लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसके साथ एस लाजमी डालना है। तो इसके साथ हमने एस लिखना है। मिड जर्नी में भी मेन जो हम इसकी प्रॉम्प्ट में लिखते हैं वहाँ पे भी एस लिखते हैं। फोटोशॉप जनरेटर फील्ड के अंदर भी ये एस है जो इसको बताता है कि ये किस दौर की इमेज है, किस ज़माने का ये ट्रक है। ये बहुत ही पुराने ट्रक, उसने खैर 3 शो की है। इनमें से मुझे जो बेटर लगा है उसको मैंने कॉपी किया। अब मैंने दूसरी जगह भी इसको रखा है, तो देखें यहाँ पे ये उसके मुताबिक नहीं था मेरे सीन के, यहाँ पे सीमलेस भी नहीं बना। तो इसको सीमलेस बनाने के लिए जो भी कमांड पहले से लिखी हुई थी उसको ऐसे लिखा रहने दें, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आपका जनरेट का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दें सिंपल, और रीजनरेट करते हुए फिर उसकी फ़र्दर उसने 3 जो है ना वेरिएशंस दी हैं कि इनमें से जो भी सिलेक्ट करना हो। ओवरऑल मेरे पास जो इस ट्रक की वेरिएशंस आई हैं वो 6 वेरिएशंस हैं। जो फर्स्ट वाले के लिए हैं उसकी 3 होंगी, जो मेरा सेकंड वाला होगा उसके लिए मेरे पास 6 ऑप्शन होंगे। मैंने इसको डिलीट किया है और इसको दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे और दोबारा इसको प्लेस करते हैं, और दोबारा इसके लिए हम यही करेंगे, रीजनरेट का ऑप्शन। और अब मैंने इसकी सिलेक्शन ली है। सीमलेस बनाने का वो तरीका था कि मैंने रीजनरेट पे क्लिक किया, जनरेट पे क्लिक किया तो उसने रीजनरेट किया और ख़ुद ही उसको सीमलेस बना दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्शन के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसकी सिलेक्शन ली है और जो सिलेक्शन थी उसको मैंने सेव सिलेक्शन किया है कि ये जो सिलेक्शन है मेरे पास सेपरेट में सेव रहे। और इसका भी हम इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि हमारी जो न्यू लेयर जनरेट होती है, अगर उसके मैं ट्रक के आसपास शेडो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, उस लेयर को ऊपर नीचे रखना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए जो ट्रक है वो सिर्फ सिलेक्शन में नहीं है, मेरी सिलेक्शन ट्रक से बड़ी है। मेरा ऑब्जेक्ट अंदर पड़ा है और जो मेरी सिलेक्शन है वो काफ़ी मतलब एआई ने साइड तक जनरेट किया है, उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। अब मैं उस सिलेक्शन को लोड करने लगा हूँ इसके ऊपर जो मैंने सेव की थी पहले, और मैंने ये जो दूसरा बड़ी सिलेक्शन है इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है कि जो बड़ी सिलेक्शन उसने ली है जो मेरे काम की इतनी नहीं थी। मुझे सीमलेस चीज़ चाहिए थी और प्लस मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए कि मैंने अब सिर्फ इसका ट्रक का कलर चेंज करना हो या कोई भी इस पर काम करना हो, तो मेरे पास ये पीछे से जो ट्रक के साथ ट्रीज़ और नीचे जो स्नो वगैरह है ये चीज़ें जनरेट हुई हैं, ये मुझे नहीं चाहिए थी। तो इसके लिए मैंने अलग से सिलेक्शन लेके सेव करके दोबारा से उसको मैंने लोड कर दिया है। तो मेरे पास जो मास्किंग के अंदर है ना, मेरे पास सिर्फ ट्रक की सिलेक्शन आ गई है। अब इसको मैं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दोबारा से इसको जनरेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर कोई कमांड देना चाहूँ कि मुझे इसका कलर चेंज कर दो या इस ट्रक के ऊपर मुझे रिफ्लेक्शन ऐड कर दो, तो वो कर देगा। अगर मैं वैसे इसको कमांड देता जो मैंने इसकी सिलेक्शन लोड की है, अगर ना करता, कंप्लीट कराता, तो मे बी वो दूसरी चीज़ों पे भी साथ इसका इम्पैक्ट डाल देता। अच्छा, इन ट्रक्स और इसी प्लेस के साथ मैं एक और भी नेक्स्ट वीडियो में वो करूँगा, स्क्रैच से जनरेट करूँगा, जिसके अंदर मैं इसको बताऊँगा कि मुझे यहाँ पे साथ वाटर चाहिए और साथ इसकी ट्रक की रिफ्लेक्शन चाहिए, मुझे ट्रक किस तरह का चाहिए, दोबारा भी जनरेट करेंगे। ये मेरे पास एक और इमेज है। अच्छा, इससे पहले ना लेसो टूल पे हम जो भी हम सिलेक्शन लेते थे वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करवा रहे थे या रिमूव कर रहे थे या ऐड कर रहे थे, उससे चेंज भी कर रहे थे। लेकिन वन टाइम सिलेक्शन थी वो, उसी के अंदर उसकी वो चेंजेस मुझे दे रहा था। अब हम प्लस से ना इसके सिलेक्शन जो है ना हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की लेके हम उनको चेंज करते हैं कि ये अगर इसको ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएँ कि ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी हैं, तो ये उनको किस तरह चेंज करता है।
मैंने यहाँ पे टोटल 3 सिलेक्शंस लिए हैं, बजाय इसके कि मैंने अब चेंज तो मैंने इन तीनों चीज़ों को करना था, बजाय इसके कि मैं सिंगल सिंगल इनकी सिलेक्शन लूँ, मैंने इस बार तीनों की सिलेक्शन लिया और मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। अगर हम सेपरेट सिलेक्शन लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर मिलता है बानिस्बत इस रिज़ल्ट के जो हमने मल्टीपल सिलेक्शंस एक बार लिए और हमने इसको चेंज करने का कहा है। तो बेहतर ऑप्शन वही होता है, क्योंकि अब जो उसने चेंजेस किए हैं इस पूरे सीन को देखते हुए चेंजेस किए हैं। अगर वो वैसे करता, सिर्फ एक जगह को आपने सेलेक्ट किया है, तो वो उस एरिया के आसपास जो भी चीज़ है उसको देखते हुए एआई जो है ना आपका सीन जनरेट करके देती। अब उसने पूरा सीन देखा है कि 3 जगहों पे जो भी चीज़ों की सिलेक्शन ली हुई थी हमने, तो उसने उसको देखते हुए ये सारा सीन क्रिएट कर दिया है। जैसे इस राइट साइड की जो साइड वॉक है, इसका कलर के मुताबिक इसने इसके चेंजेस किए हैं और उधर भी वही कलर दिया है सेम। तो अगर हम सेपरेट करते तो मे बी इधर वो इस साइड वॉक और जो आसपास के इसके इन्वायरमेंट थोड़े से ट्रीज़ या वो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इसके मुताबिक इसको रीजनरेट करके देता हमारा सीन, और दूसरी साइड पे वो उसी तरह का देता जिस तरह हमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा था। अब मैंने इसकी जो भी ऊपर लेयर मास्किंग थी मैंने डिलीट की है, एक्स्ट्रा थी। अच्छा, ये बात है कि अगर हम इसमें काम कर रहे हैं, इसमें जो भी सीन है आधा घंटा काम करें, 2 घंटे काम करें, 4 दिन बाद इसको दोबारा से इस पीएसटी को ओपन करें, तो हमारे पास जो जनरेटिव फील की ये लेयर पड़ी हुई है और इसकी मास्किंग पड़ी हुई है, ये इसी तरह ही सेव रहती है। इसको हम किसी टाइम भी रीजनरेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, दोबारा से हमें इसकी कमांड देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दोबारा से हमें सिलेक्शन लेनी पड़ती है। ये हमारे पास ऐसे समझें कि लेयर का एक ग्रुप बना हुआ है और जब भी चाहें हम इसको चेंज कर सकते हैं बाद में। अब थोड़ा सा इस पे अगर मैनुअल काम करना हो, जो चेंजेस आप लोगों ने की हैं इसमें किसी भी सीन में, तो उसको बाद में आप जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो किसी ऑब्जेक्ट को, अब मैंने यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं उसमें जो पहले वाले ऑब्जेक्ट पड़ा था वो मुझे अच्छा लग रहा था, मैं चाहता था कि मेरे पास वो पहले वाला आ जाए, तो मैं सिंपल मास्किंग में जाके जो उसने रीजनरेट किया है उसमें से जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए मैं उसको रेस कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, जो ओरिजिनल लेयर का नीचे ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा होगा मेरे पास दोबारा वो सामने शो हो जाएगा। अच्छा, इस इमेज में हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ के, हम हमारी मर्ज़ी है कि हम सब्जेक्ट पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करवाएं या फिर हम इसकी मैजिक टूल से सेलेक्ट करें, क्विक सिलेक्शन लें, या फिर हम मैनुअली इसकी लेसर टूल से सिलेक्शन लें। और यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि यहाँ हम जनरेटिव फील्ड से उसको सिंपल हम कमांड दे दें कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं ना इसकी रिमूव करनी है, तो वो ये इसके मुताबिक की सारी चीज़ें रिमूव करके हमें दे देगा। इसमें मैंने सब्जेक्ट के बजाय मैंने इसका क्विक सिलेक्शन कर लिया है और मैंने इसके पीछे ना इसके सिटी चेंज करना था, बैकग्राउंड चेंज करना था। तो मैंने इसको सिंपल कमांड दिया कि मुझे जापानीज़ सिटी की लुक चाहिए बैकग्राउंड में, तो मुझे उसकी बिल्डिंग्स और वो वाली फील क्रिएट करके दे। हाँ, ये वाला देखें बैकग्राउंड अच्छा है, सही तरह उसने मैच किया। राइट जो इसका फुट है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, ये तो इसने चवल मारी है ट्रीज़ के ऊपर, ये भी सही नहीं है। और इन इमेज को नहीं समझ सका। हाँ, ये वाली ठीक है कि उसने शेडोज़ भी क्रिएट किए हैं, थोड़ा सा एम्बिएंट ऑक्लूजन जो है वो हम मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। उसको परफेक्ट कोई बैकग्राउंड नहीं मिला जापानीज़ सिटीज़ में से, ये भी उसने स्केच स्कैपर्स ऐड कर दी हैं बिल्डिंग्स। अच्छा, इसको हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो आ जाएं। ठीक है, बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो और वैसे ही हम चेंज कर रहे हैं, ओके है, बेहतर तरीके से किया है, लेकिन ये प्रॉपर इसकी एडजस्टमेंट वैसी नहीं है जैसी इसकी होनी चाहिए थी। जी, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अगर अच्छा नहीं लग रहा तो चेंज करना चाह रहे हैं, स्क्रैप बॉक्स है जैसे इसके हाथ के पीछे, और अगर वो सही तरह मिक्स नहीं हो रहा या इसका फुट था अगर वो सही तरह नज़र नहीं आ रहा, तो हम दोबारा से इसकी सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हमारे पास जो मेन लेयर थी वो तो सेव है, तो हम इसकी सिलेक्शन लें और मैनुअल थोड़ा सा काम कर लें, रेज कर लें, फिर इसकी ब्लेंडिंग कर लें, तो इसको हम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।